पर्यटन मंत्री ने क्रांतिकारी लल्लू सिंह चौहान की प्रतिमा का किया अनावरण, मैनपुरी समग्र पुस्तक का किया विमोचन, सांसद डिम्पल यादव के बयानों का किया पलटवार। संस्कृत एवं पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह शनिवार को मैनपुरी के नगरपालिका प्रांगण स्थित शहीद पार्क में पहुंचे, जहां उन्होंने क्रांतिकारी स्वर्गीय लल्लू सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया और मंच के माध्यम से उनके जीवन परिचय को लेकर जन समूह को संबोधित किया। वहीं उन्होंने मंच पर मैनपुरी समग्र नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। इसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के इफ्तार पार्टी में जाने के सवाल व कर्नाटक में मुस्लिम को 4% आरक्षण लागू किए जाने को लेकर औरंगजेब पर डिम्पल यादव द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा सौहार्द बिगाड़ना चाहती है पर पलटवार करते हुए बयान दिया। क्या कुछ कहते नजर आए जयवीर सिंह, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार? आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। ने स्वीकृत की थी, उनका लोकार्पण भी किया था जब उपचुनाव चल रहा। उस दौरान वो टेंडर हो गया है, लेकिन 21 सड़कें वो PWD ने उनका काम भी प्रारंभ नहीं किया। 31 तारीख को वो पैसा लैप्स हो जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार विकास में कोई राजनीति नहीं करती। सभी के हित में, लोक हित में, जनहित में जो भी विकास कार्य हैं वो उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। जो भी कार्य स्वीकृत हुए हैं वो कार्य धरातल पर उतरेंगे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं, कोई गांव, कोई मजरा ऐसा नहीं होगा जिसका हम लोग संपूर्ण विकास न करें। हमारी प्रतिबद्धता है। मैं अभी भी कह रहा था संबोधन में कि मैनपुरी का संपूर्ण विकास कराना हमारा दायित्व है। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास कराना हमारी सरकार का दायित्व है, तो इसको हम पूरा करेंगे, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। मंत्री जी, विपक्ष जो है, जब हम मंदिर में इकट्ठा होती है तो उस समय आमंत्रण देते तो नहीं आते, और इफ्तार पार्टी की बात आती है तो पूरा हम लोग धूमधाम से पहुंच जाते हैं, आनंद लेते हैं, क्या कहेंगे? यही तो तुष्टिकरण है जिसको देश लंबे समय से विपक्ष की सरकारों के द्वारा झेल रहा है। तुष्टिकरण केवल वोट की राजनीति करना, सनातन को कुचलना, सनातन को बर्बाद करना, सनातन संस्कृति को पीछे धकेलना, सनातन परंपरा के मानने वाले लोगों को हतोत्साहित करना, यही तो शुरू से रहा है। इसी को तो खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो लोग, यही लोग यहीं तक सीमित नहीं है। ये लोग तो हमारे सबसे बड़े दुनिया के महा आयोजन तीर्थराज प्रयागराज में आयोजन महाकुंभ 2025 के लिए भी कोई दिन ऐसा नहीं किया जिस दिन उन्होंने कोई न कोई नेगेटिविटी फैलाने का, नेगेटिव टिप्पणी करने का, नेगेटिव बातें कहने का अवसर छोड़ा हो। कर्नाटक पे एक सवाल कर लेते हैं, वहाँ मुस्लिम के लिए 4% आरक्षण लागू कर दिया है। तुष्टिकरण जारी है, खासकर कांग्रेस तुष्टिकरण जारी है। कांग्रेस और उनके एलायंस इंडी गठबंधन ये सब यही कर रहे हैं, लगातार तुष्टिकरण। मंत्री जी मैनपुरी में बैठक हुई थी जिसमें सभा सांसद डिम्पल यादव पहुंची थी, उन्होंने कई मुद्दों पे सवाल जवाब किए हैं, कई सवाल पूछे। किसी भी सवाल का जवाब सरकार हमेशा देने को तैयार रहती है। कोई सवाल ऐसा नहीं जिसका जवाब सरकार के पास न हो, लेकिन वो सवाल बेबुनियाद हों, बिना सिर पैर के हों, तो उसका कोई जवाब होता ही नहीं। औरंगजेब को लेकर डिम्पल जी ने कहा है कि संप्रदाय को करना चाहती है भाजपा। देखिए, हिंदुस्तान पर लगातार जिन आक्रांताओं ने लंबे समय तक हिंदू मंदिरों को कुचला हो, हिंदू संस्कृति को बर्बाद किया हो, सनातन आदर्श मूल्यों को कुचल करके नफरत का वातावरण बनाया हो, ऐसे लोगों को नायक बनाने वालों को हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। निश्चित रूप से ये नायक नहीं हो सकते, वो खलनायक ही रहेंगे, और निश्चित रूप से ऐसे खलनायकों को हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी लोगों के दिल में कोई जगह नहीं है। मंत्री जी, गाजियाबाद लेके एक सवाल है, जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि एक बड़ा उनके यहाँ घर में एक रुपया मिला है, क्या वहाँ भ्रष्टाचार की नींव नहीं है? वहाँ भी अभी तक किसी के खिलाफ नहीं चला है। चूंकि माननीय न्यायालय के द्वारा ही उनकी जांच का काम शुरू हो गया है, इसलिए अब उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। मंत्री जी, जांच में जो भी आएगा वो स्वयं ही, जिन लोगों ने जांच शुरू कराई, संज्ञान लेने का काम करेंगे। उसमें हम लोगों को कोई टिप्पणी करने की मैं रोकता आवश्यकता नहीं। मंत्री जी, गाजियाबाद के एक बीजेपी विधायक ने यूपी सरकार पर भ्रष्टाचार को आरोप लगाया। सरकार पर नहीं लगाया, उन्होंने अधिकारियों पर टिप्पणियां की हैं, अधिकारियों पर टिप्पणियां की हैं। सरकार देखेगी कि जो भी घटना हुई है, जो वास्तविक तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हुई है। मंत्री जी, इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनना है, जहां उत्तराखंड के साधु उसका विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये मैंने अभी दिया ना। ऐसे लोग जो नकली खाल ओढ़ के
नकली हिंदुत्व हिंदुत्व दिखा करके, नकली सनातनी मन करके इस तरह काम कर रहे हैं, तो संत समाज की जो आवाज है वो वही बात परिलक्षित कर रही है। जब राम मंदिर में सपा के लोगों को न्योता दिया था मंत्री जी,